जो व्यापार जिहाद करते हैं, हमें उनसे तकलीफ है। मैंने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला। देखिए, पंडित को पंडित बोलेंगे, मुल्ला को मुल्ला बोलेंगे। अब कल हमारी शोभा यात्रा निकली, वहां लिखा था बड़े मुल्ला जी। जब वो खुद लिख सकते तो हम क्यों नहीं बोल सकते? कोई हमने, हाँ चलिए मुल्ला जी बोल के कोई अशब्द बोल रहे हो तो गलत है। अब पंडित जी को पंडित जी बोलेंगे, अब मुल्ला जी को मुल्ला जी बोलेंगे, है ना, साहू जी को साहू जी बोलेंगे, जायसवाल जी को जायसवाल जी बोलेंगे, नहीं तो और क्या बोलेंगे। अब जायसवाल जी को अगर जायसवाल जी बोले और जायसवाल जी नाराज हो जाए तो फिर तो हम तो मुसीबत में फंस जाएंगे, क्या बोल के संबोधित करें। अच्छा महोदय जी, आपसे ये जो आपकी जनता जनार्दन है कुछ कहना चाहती थी, अभी कहिए। मंत्री महोदय, आपके सामने क्या कहना चाहते थे आप लोग? आवाज आनी चाहिए, क्या बोल रहे थे आप लोग? माइक दे दो, माइक। अच्छा, एक दो लोग बोल दो जो जिनको बोलना है। अच्छा, वो बच्ची को दे दो, क्या बोलना चाह रहे? अच्छा, इनको दे दीजिए। मैं महाराज जी को काफ़ी समय से देखते आई हूँ इंस्टाग्राम पे, और मुझे इनका देवी दरबार बहुत पसंद है, और मैं चाहती हूँ महाराज जी दोबारा आए और 7 दिन नहीं 10 दिन के लिए आए। तो ये जो गुड़िया ने कहा, ये किस किस की इच्छा है? और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जब शोभा यात्रा निकली थी तो शोभा यात्रा के दौरान कुछ सनातनियों के शॉप खुले थे। मैंने उनसे आग्रह किया कि अगर आप सच्चे सनातनी हो, एक दिन नहीं कमाओगे तो क्या जाएगा, अपने अंदर के सनातनी को जगाओ, दुकान बंद करो और मेरे साथ शोभा यात्रा में सम्मिलित हो जाओ। जैसा ऐसा मैं चलता गया, वैसे वैसे दुकान के शेटर बंद होते गए और तुरंत वो लोग शोभा यात्रा में सम्मिलित होते गए। मतलब मात्र एक बार बोलने से सनातनी जाग गया यहाँ का। और कल एक बेटी की घर वापसी यहाँ पर हुई है, जो ईसाई धर्म में चली गई थी, प्रेत बाधा था, उनके दोनों बेटी को प्रेत बाधा था और प्रेत बाधा से आराम नहीं मिल रहा था, तो वो लोग चर्च में जाने लगे, देवी देवताओं को पूजना बंद कर दिया, ईसाई धर्म अपना लिया था, फिर भी वो ठीक नहीं हुए। तो कल यहाँ पर आए तो उनको मैंने घर वापसी कराई है, और उनके बड़े बेटी के विवाह का जो खर्च होगा वो मैंने अपने कंधे पे लिया है। उसके अलावा कल मैं यहाँ शोभा यात्रा के दौरान पंचायती मंदिर था, जब मैं दर्शन करने गया तो मुझे वहाँ की रेलिंग जो टूटी उठी दिखी, बड़ा मुझे दुख हुआ देखकर। मैं बोला देखिए, जो हमारे मंदिर है ये हमारे सांस्कृतिक धरोहर है, तो मैंने कहा सबसे पहले इस रेलिंग को सुधारो, और 50,000 रुपये दान राशि मंदिर को दी गई। लेकिन ये मेरा नहीं है, ये मां मातंगी धाम का भगवती का धन भगवती को गया, मेरा 1 रुपया नहीं है, मैं माध्यम बन गया। और एक बात है, जब मुझे पता चला निक्की ने इतना, मतलब इधर उधर उसको इतनी परेशानी उठानी पड़ी इस दिव्य दरबार के लिए, जब ये मेरे पास आया था तो इसने मुझसे एक ही शब्द कहा कि महाराज जी, हमारे यहाँ धर्मांतरण बहुत हो रहा है और आपकी आवश्यकता है, बस एक बार आप समय दे दो वहाँ के लिए, हमारी बहुत इच्छा है। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, दे दिया। मैंने एक बार भी नहीं पूछा तुम्हारी क्या व्यवस्था है, कैसे व्यवस्था बनाओगे, पर हमने अंदर से सोचा था जहाँ इनका काम रुकेगा वहाँ हम मदद कर देंगे। लेकिन चलो, इन लोगों ने जैसे तैसे संभाल लिया। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ इतने दिन से इतने लोगों की भोजन की व्यवस्था ये सब चल रही है, तो मातंगी धाम की तरफ से इस सेवा में निक्की को हम 3 लाख रुपए मातंगी धाम की तरफ से दान दे रहे हैं, क्योंकि इतने लोगों की भोजन की व्यवस्था ये सब जो व्यवस्था कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम इवेंट करते रहते लगातार, हमें पता है कि कितना खर्च होता है, हर इवेंट में खर्च होता है लगातार।